स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम सेक्शन सी कंप्यूटर लेखांकन से संबंधित जो सेक्शन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, ब और स। तो खंड अ को बनाना मतलब सेक्शन ए को बनाना कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड ब और खंड स को बनाना सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होता। उसमें से कोई एक खंड को आपको चुनना है, कोई एक सेक्शन को चुन करके उसके सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेक्शन बी का आधा प्रश्न और सेक्शन सी का आधा प्रश्न सॉल्व कर दिए, इस टाइप से नहीं कर सकते। केवल एक खंड को आपको चुन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो आप सेक्शन बी के सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए या सेक्शन सी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सेक्शन सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेक्शन सी में कंप्यूटर लेखांकन मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर का संग्रह मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हुआ है। तो आप एक एक करके बारी बारी से देखते जाइए। मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूँ इस मतलब सेक्शन से संबंधित, ताकि आपको भविष्य में इसके डाउट जो है क्लियर हो सकें और प्रश्न किस प्रकार से आता है इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सेक्शन में एक होता है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है हमको कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है। हार्डवेयर MS ऑफिस, मॉनिटर, ग्राफिक्स, फोटोशॉप। तो आप देखेंगे कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। इसके बारे में मैं डिटेल टॉपिक अलग से बनाऊंगा। तो यहाँ पर मॉनिटर है जो कि हमको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये मॉनिटर एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं केवल एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है BDMS का पूरा नाम लिखिए। तो आपको BDMS का पूरा नाम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है। तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर, कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में अंतर, है ना। और यहाँ पे कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के दोष समझाइए। कंप्यूटर लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका बताइए। डाटाबेस की आवश्यकता लिखिए। डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्य लिखिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की विशेषताएं लिखिए। या पेरोल की गणना से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आपको जो है ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर देखिए, सेक्शन सी के ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट मतलब एक नेक्स्ट अगला जो मतलब प्रश्न पत्र था उसमें से मैंने कलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए, सही विकल्पों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए, कंप्यूटर कैलकुलेटर में अंतर लिखिए, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के दोष, कंप्यूटर में लेखांकन की भूमिका, डाटाबेस की आवश्यकता, वही चीज़ जो अभी हमने देखा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए सही विकल्प चुनाव कीजिए। इनमें से कौन सा आउटपुट यंत्र है, और माउस है, कुंजी पटल है, मॉनिटर है, केंद्रीय संसाधन इकाई। आउटपुट यंत्र क्या है, ठीक है, उसको बताना है। जैसे कि ये मॉनिटर क्या है, आउटपुट यंत्र है। हम जो है मॉनिटर के माध्यम से कोई भी डेटा को कंप्यूटर से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद किन्हीं 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर है कंप्यूटर की कार्य क्षमता के अनुसार वर्गीकरण समझाइए। कंप्यूटर की किन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के कोई 4 लाभ लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की कोई 4 उपयोगिताएँ लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की कोई 4 विशेषताएँ लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ये है सेक्शन, ये एक अलग है, ये अलग क्वेश्चन पेपर से मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लाया हूँ। सही विकल्प मतलब 5-6 क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन सी है उसको आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करो, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे सही विकल्प चुनिए में देखिए कौन सा हार्डवेयर नहीं है बोल रहा है। हार्डवेयर कौन सा नहीं है उसको चुनना है। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो ये सब हार्डवेयर है। पढ़ाऊँगा इसके बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब के बारे में। यहाँ पर MS ऑफिस हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद CPU का पूरा नाम लिखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको।
ठीक। उसके बाद डाटाबेस की आवश्यकता लिखिए, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्य को लिखिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर, ये क्वेश्चन अभी अधिकांश में पूछे गए हैं। कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में अंतर, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के दोष, कंप्यूटर लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की विशेषताएं और पेरोल की गणना में प्रयुक्त होने वाले मूल तत्व क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार देखने को मिल रहे हैं आपको। एक और सेक्शन है, देखिए इसमें भी कंप्यूटरीकृत लेखांकन है क्या है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। मतलब कंप्यूटर के जो लेखांकन वो क्या है इसको पूछ रहा है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है, रैम है, रोम है। उसके बाद डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के कोई चार लाभ समझाइए, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए, कंप्यूटर की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, कंप्यूटर की कार्यक्षमता के अनुसार वर्गीकरण समझाइए। मतलब कंप्यूटर से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये पिछले 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके सेक्शन सी को मैंने अलग करके आप लोगों के लिए स्पेशल कि सेक्शन सी में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको तैयारी करना है, इसलिए जो है इस पार्ट को मैंने अलग किया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि ऐसे क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन की आप तैयारी घर में बढ़िया से कीजिए। ठीक है। तो ये देखिए पेरोल के घटकों को समझाइए, किसी भी प्रकार के लेखांकन पैकेज सॉफ्टवेयर लेने के से पूर्व ध्यान में रखने योग्य बातों को लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा ये अब ध्यान में रख करके तैयारी कीजिए कि जो जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो है बार बार ये आपका रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर, कंप्यूटर कैलकुलेटर में अंतर, कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली के दोष, लेखांकन कंप्यूटर के मतलब लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका विशेषता, ये सब क्वेश्चन हमेशा बार बार परीक्षा में आते ही हैं। तो ऐसे ये सेक्शन में जो है लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। तो ऐसे क्वेश्चन की बार बार आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको जो है इस सेक्शन को बनाने में सुविधा होगी। वैसे कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस जो वीडियो है इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी सेक्शन सी से संबंधित, कंप्यूटर लेखांकन से संबंधित। आगे हम एक एक जो टॉपिक है कि जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेखांकन के लाभ क्या हैं, कंप्यूटर लेखांकन के लाभ क्या हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाया हूँ। प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि कक्षा 11वीं और 12वीं का दोनों का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।